नमस्कार शिक्षक साथियों। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में वार्षिक परीक्षा परिणाम कैसे तैयार किया जाए, इस संबंध में आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आज जानेंगे कि कक्षा पहली एवं कक्षा दूसरी का वार्षिक परीक्षा परिणाम कैसे तैयार किया जाएगा। पूर्व में निर्देश प्राप्त हुए हैं कि कक्षा पहली एवं दूसरी का FLN के अंतर्गत जो आवधिक आकलन लिया जा रहा है उसमें 10वां, 20वां एवं 30वें सप्ताह के आकलन के आधार पर ही उनका वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार किया जाए। इस आधार पर कक्षा पहली एवं दूसरी के बच्चों का वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। कक्षा तीसरी, चौथी, छठवीं एवं सातवीं ये लोकल कक्षाएं हैं, इनका वार्षिक परिणाम कैसे तैयार किया जाए इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शिक्षक साथियों, जैसे कि पूर्व में निर्देश प्राप्त हुए हैं, उस प्राप्त निर्देशों के अनुसार इस सत्र में मासिक मूल्यांकन लेना निर्धारित किया गया था। माह अगस्त, सितंबर, दिसंबर, जनवरी 4 माह में 4 बार मासिक मूल्यांकन लेने का निर्धारित किया गया था। मासिक मूल्यांकन के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार से 4 माह के 4 मासिक मूल्यांकन के कुल अंक हो जाते हैं 40, अर्थात पूर्णांक हो जाते हैं 40। तो चारों मासिक मूल्यांकन का अपने को योग करना है। योग करने के पश्चात उसका अधिभार अंक 10 लेना है। अधिभार निकालने का एक फार्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हैं। अधिभार निकालने का सूत्र, प्राप्तांक लेना है, प्राप्तांक गुणित अधिभार। अधिभार आपका 10 अंक या 20 अंक हो सकता है। प्राप्तांक गुणित अधिभार बटे पूर्णांक। तो देखते हैं इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो ये कक्षा चौथी का एक बच्चा है, आयुष सहारे। देखते हैं, इस बच्चे ने अगस्त में हिंदी भाषा में 10 में से 8 अंक प्राप्त किए, सितंबर में 8 अंक प्राप्त किए, दिसंबर में 6 अंक प्राप्त किए, जनवरी में 6। इन चारों मासिक मूल्यांकन का एक विषय का है। ये सिर्फ अगर योग किया जाए तो ये योग हो जाता है 30 अंक। तो ये 40 में से 30 मासिक मूल्यांकन में प्राप्तांक हुए हैं। अब इसका अधिभार 10 अंक लेना है, मतलब 40 में से 30 तो 10 में से 7.5, 7.5 अंक। इस प्रकार से अधिभार लेना है। ये हो गई मासिक मूल्यांकन की बात। इसके बाद आता है अर्धवार्षिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक परीक्षा। अर्धवार्षिक परीक्षा लोकल क्लास की बात चल रही है, तीसरी, चौथी, छठवीं, सातवीं, ये होगी 60 अंक की। तो 60 अंक में से इस बच्चे को भाषा में प्राप्त हुए 50, अंग्रेजी में प्राप्त हुए 47, तो 60 में से 50 अंक प्राप्त हुए हैं। तो इसका अधिभार लेना है आपको 20 अंक। तो 60 में से 50 और अधिभार 20 में से कितना, 16.66। तो ये भी उस फार्मूले से अधिभार का फार्मूला आपको बताया गया कि प्राप्तांक 50, अधिभार 20 बटे पूर्णांक 60। अगर ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये 16.66 आता है। इस प्रकार से अर्धवार्षिक का आपको अधिभार लेना है 20 अंक, लोकल क्लास का 20 अंक है। इसके पश्चात आता है वार्षिक प्रोजेक्ट। वार्षिक प्रोजेक्ट लोकल क्लास का होना है 40 अंकों का, 40 अंकों का। तो 40 में से इस बच्चे ने प्राप्त किए 35, तो 40 अंकों का अधिभार लिया जाएगा 10 अंक। 40 में से 35 अंक प्राप्त हुए हैं, तो 10 में से कितने प्राप्त होंगे उस फार्मूले के हिसाब से 8.75। इस प्रकार से ये अधिभार यहाँ पर लिया गया है। और फिर अंत में आती है वार्षिक परीक्षा। वार्षिक परीक्षा होगी 60 अंक की। तो अगर आप जब वार्षिक परीक्षा परिणाम निकालेंगे तो पूरा 100 अंक का प्राप्त हो जाएगा। मैं 100 अंक के बारे में बता देता हूँ आपको। आपने मासिक मूल्यांकन, चारों मासिक मूल्यांकन का योग किया तो ये हो गया आपका अधिभार 10 अंक।
अर्धवार्षिक का अगर आप देखेंगे तो अधिभार 20 अंक, मतलब ये 30 हो गया अंक। और प्रोजेक्ट का अगर देखेंगे तो 10, मतलब 40 हो गया। और वार्षिक जो परीक्षा होगी उसका 60, तो 40 और 60 100 अंक का ये वार्षिक परीक्षा परिणाम इस प्रकार से निकाला जाएगा। अब देखते हैं बोर्ड कक्षाओं का वार्षिक परीक्षा परिणाम कैसे तैयार किया जाए, 5वीं और कक्षा 8वीं का। तो शिक्षक साथियों, मैं आपको इसमें साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि आप शालेय रिकॉर्ड के लिए इसमें मासिक मूल्यांकन लेना है, उसका अधिभार भी निकाल के रखना है, परंतु ये वार्षिक परीक्षा परिणाम के लिए जोड़ा नहीं जाएगा। केवल इसके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा होगी जो 60 अंक की होगी और इसका अधिभार 20 अंक लिया जाएगा। यदि किसी बच्चे ने, जैसे कि अंश सहारे ने 5वीं का, तो 60 में से 45 अंक प्राप्त हुए तो इसका 20 में से अधिभार कितना होगा, 15, उसी सूत्र की सहायता से। तो ये हो गया अर्धवार्षिक। इसके बाद आपको वार्षिक प्रोजेक्ट के अंक भी आपको एक देना है बच्चों को, या ये ऐसे पेपर लेना है प्रोजेक्ट के। तो ये प्रोजेक्ट इनका होगा 20 अंक का, इसमें कोई अधिभार नहीं, 20 में से 20 ही। अगर 20 लोकल क्लास में चूँकि उसमें 40 अंक का प्रोजेक्ट था और अधिभार 10 था, पर बोर्ड क्लास के लिए ऐसा नहीं है। बोर्ड क्लास के लिए प्रोजेक्ट के लिए अंक है 20 निर्धारित है, तो उसमें से जो प्राप्तांक है वो 20 में से ही होंगे, इसमें अधिभार नहीं लिया जाएगा। अब देखते हैं वार्षिक परीक्षा। वार्षिक परीक्षा के लिए 60 पूर्णांक निर्धारित हैं, तो जो वार्षिक परीक्षा परिणाम निकाला जाएगा तो 100 अंकों का होगा। अब देखते हैं 100 अंक कैसे। अर्धवार्षिक का 60 है, अर्धवार्षिक का 60 में से अधिभार है 20 अंक, 20 हो गया। और प्रोजेक्ट हो गए 20, 20, 20, 40। अब वार्षिक परीक्षा के हो गए 60 अंक। इस प्रकार से कुल मिला के वार्षिक परीक्षा परिणाम निकलेगा 100 अंक का। तो इस प्रकार से शिक्षक साथियों, आपको वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करना है, जो आपको ये काफ़ी सपोर्ट करेगा ये वीडियो वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी जानकारी समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।